कॉबलर्स, एडवोकेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर एंड अकाउंटेंट्स, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। और नाउ डेज न्यू सर्विसेज भी आ गई है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस होती है, लाइक इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ्स, ई कियोस्क्स, कॉल सेंटर्स एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये सब इसमें इम्पॉर्टेंट होते हैं। नाउ मूविंग टू हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। ये नोटिस किया गया है कि मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज पर प्राइमरी सेक्टर इम्पॉर्टेंट था। धीरे धीरे एग्रीकल्चर सिस्टम में चेंजेस आ गए और ये सेक्टर प्रॉस्पेरस हो गया है। उसमें पास्ट में देश से कंपेयर करें तो उसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था। अब मैनी पीपल एंगेज अदर ऑक्यूपेशन में एंगेज हो गए हैं। क्राफ्ट्समैन और ट्रेडर्स के भी नंबर इंक्रीज़ हो गए हैं। जो परचेज के एक्टिविटीज़ और सेल के परचेज और सेल के एक्टिविटीज़ में के मैनफोल्ड में इंक्रीज़ था। अब मैनी पीपल ने ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी सर्विसेज को ज्वाइन कर लिया है, जिससे गुड्स ज़्यादातर गुड्स है ना प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस होते थे। अब उसमें मोस्ट पीपल एम्प्लॉय होने लगे इस सेक्टर में। जो फैक्ट्रीज़ का जो था वो एग्जिस्टेंस में आने लग गई और नए मेथड्स मैन्युफैक्चर के नए मेथड से, जिससे इसके नंबर में और इंक्रीज़ होने लगा और पीपल इसमें वर्क करना शुरू करने लग गए। इस सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन ही सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया और एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा मिलने लग गया, क्योंकि इसमें जो फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्ट्स जो थे वो चीप में थे और है ना इसमें वर्क जो स्टार्ट एक्स्ट्रा टाइम में भी वर्क स्टार्ट होने लग गया। अब टर्शरी सेक्टर में चेंजेस है सेकेंडरी सेक्टर से। लास्ट 100 ईयर्स में डेवलप कंट्रीज़ के अंदर इम्पॉर्टेंस उसमें सर्विसेज के इम्पॉर्टेंस में सेक्टर इंक्रीज़ होने लगा टोटल प्रोडक्शन में। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स सर्विस सेक्टर्स में एम्प्लॉय होने लग गए। आई एम नाउ मूविंग टू इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर्स इन प्रोडक्शन। अब टर्शरी सेक्टर में प्रोडक्शन के इंक्रीज देख लेते हैं। इकोनॉमी के ऑल सेक्टर्स में इंक्रीज़ हुआ है प्रोडक्शन के अंदर लास्ट फ्यू ईयर्स में, लेकिन हाईएस्ट जो इंक्रीज़ देखा गया है प्रोडक्शन में वो नोटिस हुआ है टर्शरी सेक्टर में। इसलिए ये इंडिया के अंदर सबसे लार्जर सेक्टर में एमर्ज हुआ है प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस करते हुए। ऑल्दो जो सारे सेक्टर्स है 3 सेक्टर्स में के कंट्रीब्यूशन में चेंज हुआ है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के में, फिर भी इसमें है ना एम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं हुआ है। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई डिड एम्प्लॉयमेंट नॉट शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि देयर वाज नो क्रिएशन, इसमें है ना कोई भी क्रिएशन नहीं है एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ में जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में है। जो रिज़ल्ट है अबाउट 50% वर्कर जो है एम्प्लॉयड है प्राइमरी सेक्टर में, मेनली इन एग्रीकल्चर सेक्टर है, और कंट्रीब्यूशन इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो है लेस देन 15%। दूसरी तरफ देखें तो 85% कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर से है। दिस इन सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट 50% पीपल एम्प्लॉय करते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हायर इनकम कंट्री को लोअर इनकम कंट्री से मोर डेवलप कंसीडर किया जाता है। जो मोर इनकम का मतलब है ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए मोर गुड्स की अवेलेबिलिटी होना।
जैसे डिफरेंट नेशन होते हैं वैसे पॉपुलेशन की साइज भी डिफरेंट होती है, इसलिए नेशनल टोटल इनकम पर कंपैरिजन करना सूटेबल क्राइटेरिया नहीं होता। अगर हम कंपेयर करें टोटल इनकम को तो हमें डिटरमाइन नहीं करना चाहिए कि एवरेज पर्सन कितना अर्न कर रहा है। तो एवरेज या पर कैपिटा इनकम मोर इम्पोर्टेंट देती है नेशनल इनकम से। टाइम के चेंजेस के साथ नेशनल इनकम में इंक्रीज़ हुई है और पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ से डिफाइन किया जाता है। नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम ये दोनों यूज़फुल चीज़ है कैलकुलेटिंग डेवलपमेंट लेवल और प्रोग्रेसिव ऑफ अ कंट्री के लिए, बट ये सूटेबल इंडेक्स नहीं है जो डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर प्रोग्रेस दिखाए कंट्री का। जब हम पर्सनल एम्बिशन और टारगेट देखते हैं तो नोटिस करते हैं कि पीपल सिर्फ गुड इनकम नहीं चाहता वो, लेकिन वो सिक्योरिटी, डिग्निटी, इक्वलिटी और फ्रीडम रिक्वायर करता है। सो इनकम जो है वो ओनली इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नहीं है डेवलपमेंट और नेशन की डेवलपमेंट के लिए। हम मनी से सिर्फ डेवलप सोशल स्ट्रक्चर और गुड एनवायरनमेंट नहीं ले सकते। ये कंसीडर किया जाता है कि हैप्पी पीपल हैप्पी जब होते जब इंक्रीज नेशनल इनकम में इंक्रीज होता है। लेकिन अब ये बिलीव किया जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव खाली ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, यहाँ इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए सोशल, पॉलिटिकल और अदर लाइफ के अदर फील्ड्स में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ लिविंग के स्टैंडर्ड में पॉजिटिव चेंज लाना। ना मूविंग टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस वो होती है जो टाइम के साथ कंट्री के इनकम और एक्चुअल प्रोडक्शन में इंक्रीज ला सके, और ये इंडिकेट करता है कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज हो रहा है। और ये डायरेक्ट असेसमेंट होता है चेंजेस का इकनॉमी में। जनरली देखा जाता है कि डेवलपमेंट का मेजरमेंट को इकोनॉमिक प्रोग्रेस, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल, फिजिकल, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज है कंट्री के नेचुरल, फिजिकल, ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्स का डेवलपमेंट इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। क्वालिटी में इंक्रीज और इनकम और प्रोडक्शन के हाईएस्ट स्टैंडर्ड का बेस्ट यूज़ इसको अचीव कर सकते हैं। किसी का लॉन्ग टर्म क्वांटिटेटिव प्रोसेस इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। इसमें क्वालिटेटिव डायमेंशन नहीं होता इकोनॉमिक प्रोग्रेस का। इसकी वैल्यू जो होती है लेस कॉन्सेप्ट होती है और इसमें अटेंशन पेड नहीं होती जो चेंजेस होते हैं सोशल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल कंडीशन में। सो स्टूडेंट, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, जो रिमेनिंग पोर्शन है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।